लोकप्रिय समता पार्टी के सभी साथियों, कार्यकर्ताओं और गार्जियन को आदाब, नमस्कार। आज फेसबुक के माध्यम से जो लाइव हो रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, सबसे प्रमुख मुद्दा बिहार सरकार का जो उथल पुथल हुआ उसको समझने का है, डिस्कशन का है। और हम लोग लोकप्रिय समता पार्टी के लिए 3 से 7 तारीख का जो जनसंपर्क यात्रा है वह अहम यात्रा है। हमारी यह यात्रा बिहार राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम में एक मुख्य घटनाक्रम साबित होगा। साथियों, हम लोग जो ताकत दिखलाएंगे उस ताकत को सारे पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, जो बिहार राज्य में राजनीति कर रहे हैं, सब पर गहरा असर छोड़ेगा। एक ऐसी हम लोग की उलझन हुई कि ठंड इतना बढ़ गया तो पूर्व से जो निर्धारित प्रोग्राम है उसका टाइम को एक्सटेंड करना पड़ा हम लोगों को। लेकिन खैर, इस दरमियान में हम लोग, मुख्यमंत्री तो वही रहे लेकिन गठबंधन अलग हो गया, इंडिया से एनडीए हो गया। बिहार में सरकार इंडिया की थी जो अब एनडीए की हो गई। चलिए, हम लोगों को एनडीए सरकार के में ही अपना जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है और इस सरकार को क्या कमियां हैं इसको भी हम जनसंपर्क यात्रा में जगह जगह पर बताते चलेंगे। हम लोग आपस में चर्चा करते चलेंगे, सभी साथियों में मशविरा होते चलेंगे। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन है वो आप लोग जानते और समझते भी हैं। अब उसी बात को प्रत्येक कार्यकर्ता में, हमारा कार्यकर्ता बहुत है, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन चैन से जुड़े हुए नहीं हैं, उसको चैन से जोड़ना है। हम लोग एक चैन बनाए और स्विच चैन बनाने के दरमियान हम लोगों ने निर्णय लिया था कि फर्स्ट फेज में जनसंपर्क सह संकल्प यात्रा निकालेंगे, जिसकी अब तारीख जो है 3 से 7 मुकर्रर हो गई है। 3 को हम लोग गया में महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर गया चौक टावर के पास माल्यार्पण करते हुए वहां से हम लोग निकलेंगे। बोधिया, शेरघाटी, इमामगंज, मदनपुर, रफीगंज, कोंच, टिकारी, कुर्था, किंजर, अरवल होते हुए जहानाबाद, जहानाबाद से मखदूमपुर, मखदूमपुर से बेलागंज और बेलागंज से खिजरसराय, खिजरसराय से अतरी, अतरी से मोड़ा, बाबा दशरथ मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण, उसके बाद वहां से बलगंगा होते हुए नारदीगंज, नारदीगंज से हिसुआ और हिसुआ से नवादा। नवादा में 7 तारीख को जनसंपर्क यात्रा सह संकल्प यात्रा का समापन होगा। इस दरमियान हम सभी साथियों से निवेदन करते हैं, दरखास्त करते हैं कि आप लोग अपने अपने इलाका में घूमकर, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से सभी से संपर्क साधे, पंचायत लेवल पर, बूथ लेवल पर, और सभी साथियों को आमंत्रित करें और अपना रूट चार्ट से उनको अवगत करा दें। अगर आपके पास रूट चार्ट नहीं है तो हम लोग अपने सोशल साइट पर और फेसबुक पर हम लोग उसको प्रदर्शित भी किए हुए हैं। तो वही चीज सभी साथी को भेजना है, चाहे जहाँ भी जिस गांव में हो, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने अपने साथियों को उस रूट चार्ट को पहुंचाना कि हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फोन के माध्यम से बातचीत हो जाएगी हम लोगों में। हम लोग फोन पर उपलब्ध हैं और जिला अध्यक्ष भी उपलब्ध हैं। साथियों, इस प्रदर्शन को सिर्फ संपर्क यात्रा समझ के नहीं लगाना है, इसमें हम लोग संकल्प लिए। आज आप लोगों को बता दें कि हम लोग जब से पार्टी का निर्माण किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
एक संकल्प लिए थे कि 4 आदमी को, बिहार के 4 रत्न, अनमोल रत्न को भारत रत्न दिलाना है। यह संकल्प है, सभी साथी आप लोग जानते भी हैं, जिसमें से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अभी भारत रत्न की घोषणा भारत सरकार ने कर दी है। अब हमारी जो मांग है और संकल्प है वो 3 है कि 3 जो अनमोल रत्न और बचे हुए हैं उनको भी हम लोग जो है भारत रत्न से सम्मानित कराने का कार्य करेंगे। हम लोग जितनी क्षमता है, जितनी समर्थता है, उतना भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। हम लोगों ने पत्र भी प्रेषित किया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से देने की जो घोषणा है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया हूं और उनसे गुजारिश किया हूं कि हमारे 3 जो बिहार के अनमोल रत्न और बच गए हैं उनको भी भारत रत्न से आप सम्मानित कीजिए। हम लोग आपको आदर से, सम्मान से, बिहार के सारे जनता आपको धन्यवाद करेंगे। तो साथियों, बात यह है कि हमारी पार्टी क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी विजन क्या है। आप स्पष्ट समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन कितना स्पष्ट था कि अति पिछड़ा में, बिहार में अगर किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिलना चाहिए, और मुस्लिम में अति पिछड़ा समाज से किसी को मिलना चाहिए तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब को मिलना चाहिए। बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री रहे जो द्योगिक क्षेत्र बनाने का दावा करते थे बिहार में, और उन्हीं के समय में टाटा की कंपनी लगी, बोकारो स्टील कंपनी लगी, अबरक का खाद्यान्न का उस समय लगा था। तो उनको भी हम लोग भारत रत्न दिलाने का काम करें। और साथ में जो वर्तमान राजनीति में अपने आप को, माने उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, लेकिन हम कहेंगे कि वह अनुसूचित जातियों के एक ऐसे नेता थे कि जो अपना पहचान राष्ट्रीय स्तर पर, माने गुलाब के फूल में जो सुगंध होता है उस तरह से बिखेरे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार के अनुसूचित जाति से आने वाले रामविलास पासवान जी को भी भारत रत्न दिया जाए। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है और एकदम साफ साफ है, कहीं कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। तो इस बात को हम लोग को समझना होगा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन कितना अच्छा होता है कि जिसमें 4 को रखें, जिनमें 1 का मांग पूरा हो गया है, 3 के लिए हम लोगों को अभी संकल्प और लड़ाई और मांग जारी रखनी है। साथ ही हम लोग जो स्पष्ट है कि जनसंपर्क यात्रा में जो हम लोगों को चर्चा करना है, उसमें सबसे पहला मुद्दा हम लोग को चर्चा जो करना है वो यह है कि मुस्लिमों के पसमानदा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कीजिए। अनुसूचित जाति का जो लाभ है तो मुस्लिम समुदाय को नहीं मिलता है, जबकि अनुसूचित जाति का जो स्तर है उससे भी निम्न स्तर में जीने का काम पसमानदा समाज के बहुत से वर्ग कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में उनको भी अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए। आप जो आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति का, वहां चुनाव हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं। जो नौकरी में जो आरक्षण का लाभ है वहां हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं। अगर हमारे पसमानदा समाज से लोग जाते हैं अनुसूचित जाति में तो ये बहुत अच्छी बात होगी और उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन साफ साफ है। इस विजन को बिहार के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। हम लोग किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारी मांग और लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सरकार किसी का बने, किसी का जाए, किसी का है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और साफ साफ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसको आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो लड़ के लेंगे, हक छीन के लेंगे। तो साथियों, हम लोग जनसंपर्क यात्रा प्रथम फेज में इतनी ताकत और मुस्तैदी से करें कि हमारा जो द्वितीय फेज का जो जनसंपर्क यात्रा होगा उसमें वहां के लोग यहाँ की यात्रा देख के प्रभावित हों। तो हम विशेषकर
प्रदेश के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि आप जो मगध में फर्स्ट फेज में होने वाली जनसंपर्क यात्रा है उसमें आप कहीं भी रहें तो यात्रा में शामिल होने का कष्ट जरूर करें। साथ ही मगध के 5 जिला के अपने कार्यकर्ता और साथियों गार्जियन से मेरा ये दरखास्त होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रूट चार्ट के हिसाब से जगह जगह पर आएंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे, उनसे हमारी ताकत बढ़ेगी और राजनीतिक घटनाक्रम जो अभी चल रही है उसमें आपको चिन्हित किया जाएगा, पहचान किया जाएगा। इसलिए ताकत दिखाना है, लोकतंत्र का ताकत भीड़ तंत्र, इसलिए भीड़ लगाना है हम लोगों को आपस में चर्चा करना है। साथियों, अगर किसी तरह का कोई भी साथी अपना सलाह मशविरा देना चाहते हैं तो हम लोगों से संपर्क करके अपना सलाह मशविरा अवश्य सुनाएं और हम लोग उस पर अपना जो कर्तव्य होगा उस पर करने का काम करूंगा। और मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोकप्रिय समता पार्टी, जय बसिंह शाही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोकप्रिय समता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय धेनु शर्मा जी पूरी विस्तार में आप लोगों के सामने बात को रखा। ये जो यात्रा है ये आपके वजूद की लड़ाई है। आप जिंदा हैं तो राजनीति में आपको सड़क पर उतरना होगा। इससे पहले कि लोग मजबूर कर दे आपको सड़क पर आने से, आप अगर अपनी तैयारी करेंगे तो कल सड़क पर आपको आना नहीं पड़ेगा। आज हमारे वजूद का फैसला दूसरे लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग राजनीति में सियासत में ध्यान नहीं देते हैं, या यूं कह लीजिए लोगों ने सिखा दिया मुसलमान को सियासत से क्या मतलब है। आज लोकसभा में कानून बनता है, विधानसभा में कानून बनता है। जब आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके लोग ना विधानसभा पहुंचेंगे ना लोकसभा पहुंचेंगे, और जब वहां पे आपके लोग नहीं रहेंगे तो जो कानून बनेगा वो आपके खिलाफ बनेगा, और जिस दिन कानून खिलाफ बनेगा फिर आप सड़क पर आइएगा। लेकिन उस दिन सड़क पर जब आप उतरेंगे तो मजबूरी में उतरेंगे, अपनी जान बचाने के लिए उतरेंगे, अपनी नागरिकता को बचाने के लिए उतरेंगे। एक बार सीएनआरसी का दौर देख चुके हम लोग कि एक बार संसद भवन से पास हो गया कि सीएनआरसी लागू होगा, पूरे मुसलमान सड़क पर उतर गए कि इस देश में अब रहना ही हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो ये दिन अभी एक बार आया है, ऐसा दिन कई बार आएगा मेरे भाई। अगर आज जागरूक होंगे, आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे तो कभी आपको सड़क पर उतरना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो कल घर परिवार समेत सड़क पर उतरना पड़ेगा। हमारी जो लड़ाई है, हमारी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है सियासी हिस्सेदारी, कि राजनीति में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे का हकमारी करके बैठे हुए हैं और हम लोग खुश हैं। अभी राहुल गांधी को जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, नीतीश जी चले गए, बहुत परेशान हैं लोग। क्या परेशानी आपकी है? आपकी परेशानी होनी चाहिए कि हमारा बेटा कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अभी आपने देखा, इसी घटनाक्रम से सीखने की जरूरत है कि जब राजद से जदयू वाले होकर भाजपा में चला गया तो राजद जब अपने विधायकों का जुटान कर रहा था कि हम सरकार बनाएंगे, तो मात्र 4 विधायक है माननीय जीतनराम मांझी जी का। पहले ऑफर हुआ कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए मांझी जी, आप हमारे तरफ चले आइए। जब नहीं माने तो आप लोगों ने सारे टेलीविजन पे न्यूज देखा होगा कि लालू यादव जी ने कहा कि आप 4 ही विधायक सही, आप मुख्यमंत्री बनिए, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कितने विधायक पे मुख्यमंत्री का ऑफर हुआ? मात्र 4 विधायक पर। यही अगर हम लोग का समाज एकजुट हो जाए, हमारे लोग एकजुट हो जाए तो 4 नहीं, बिहार में 40 विधानसभा जिताने का ताकत हम लोग रखते हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ रोना रोना है, करना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन हम लोग हैं, एकदम हमारे पास समय नहीं है, हम घर से निकल नहीं सकते हैं। समय ही समय है हमारे लोगों के पास। समय है चाय खाने पे गप करने के लिए,
समय है ताश खेलने के लिए, समय है ताड़ी पीने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए समय है। एक उसी समय को यूटिलाइज कर करके हम लोग सियासत की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़े, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और फिर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मोदी जी को कोसते रहते हैं कि कैसा प्रधानमंत्री देश का है जो ऐसे कर रहा वैसे कर रहा है। तो जब आप हिस्सा नहीं लेंगे, आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो जो जैसे चाहेगा आपको वैसे चलाएगा और आप उसी हिसाब से चलना होगा। आप इसी में खुश रहिए कि आप किसी तरह से जिंदा हैं। तो अगर जिंदा हैं और वजूद को बचाना चाहते हैं तो ये वजूद की लड़ाई है। हम यात्रा निकाल रहे हैं तो वसीम मीर अंसारी का यात्रा नहीं है। लोकप्रिय समता पार्टी पूरे बिहार में हल्ला है कि अंसारियों ने बनाया है, पसमानदा समाज ने इस पार्टी का गठन किया है। तो पूरे अंसारी समाज पसमानदा समाज की पार्टी है। ऐसे तो पार्टी बनने के बाद तो सभी लोग हमारी पार्टी में हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं, लेकिन जो आपका आधार है वो यही अंसारी और पसमानदा समाज है। इसलिए सबसे पहले आपको सड़क पर उतरना होगा। आपकी यात्रा है तो आपको 10 लोगों को कन्विंस करना होगा कि हम तो जा ही रहे हैं, 10-12 दूसरे लोगों कैसे अपनी यात्रा में लेके जाएं और दिखाएं कि हमारी भी पार्टी है। अब हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आज पहली बार मुझे याद है कि पटना में जब हमारा पार्टी लॉन्च हो रहा था तो कई नौजवान साथी हमारे भाई जब पार्टी के अपने हाथों में जब अपना झंडा उठाए तो कहे कि आज गर्व महसूस हो रहा है कि आज अपना झंडा हमारे हाथ में है। तो जो गर्व महसूस कुछ लोगों को हो रहा है, अगर पूरे बिहार भी इस बात को समझ ले कि आज हमारी पार्टी है और हमारी ही पार्टी हमको हक दिलाने का काम करेगी, तो गर्व से जब आप इस बात को सभी जगह कहना शुरू कर देंगे तो 24 से भी दूर नहीं है। 24 में भी आपको हिस्सेदारी मिलेगा। अब 25 में कोई माइक लाल रोकने वाला आपकी हिस्सेदारी को नहीं है। पहले चरण का यात्रा हम मगध में निकाल रहे हैं जो 3 फरवरी से 7 फरवरी तक होना है। जो भी मेरे भाई लाइव जुड़े हुए हैं हम सभी से आग्रह करेंगे तो 3 तारीख को गया में जो शांति बाग में जो हमारा पार्टी कार्यालय है, यहाँ से हम लोग यात्रा को लेकर निकलेंगे और पूरे मगध का दौरा करेंगे। गया होगा, गया के बाद हम लोग औरंगाबाद जाएंगे, औरंगाबाद के बाद हम लोग अरवल जाएंगे, अरवल के बाद जहानाबाद जाएंगे और जहानाबाद के बाद हम लोग नवादा में पहले चरण का जो कार्यक्रम है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। फिर दूसरा चरण हमारा जो शुरू होगा वो हम लोग सोच रहे हैं कि वैशाली, मुजफ्फरपुर, आपका समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी 5 जिला उधर हम लोग दूसरे चरण का यात्रा शुरू करेंगे। पहले चरण की यात्रा में आप कितनी मजबूती से आ रहे हैं, कितनी ताकत आप लगा रहे हैं, वही आपका आने वाले दिनों में भविष्य तय करेगा। इसलिए आप सभी भाइयों से खास गुजारिश है कि यात्रा 5 दिन का है। आप जहां जहां हैं अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत लगा दें कि आज के दिन सब कुछ छोड़ करके हमको अपने पार्टी का जो यात्रा आ रहा है उसमें हमको समय देना है, खुद भी जाना है और लोगों को लेके भी जाना है। अगर सब लोग इतना मेहनत कर देंगे इंशाल्लाह तो वो दिन दूर नहीं, जहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं वहां हम लोग जरूर पहुंचेंगे। इसलिए 3 तारीख को जो लोग गया आसपास के लोग हैं, चूंकि पार्टी का जो पहला यात्रा है वो 3 तारीख से शुरू होगा, तो हम सभी से अपील करते हैं जो गया आसपास के लोग हैं वो 3 तारीख को पार्टी कार्यालय में आए और यहीं से यात्रा का हिस्सा बने। और जो लोग परमानेंट 5 दिन चलना चाहते हैं उन लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग जल्दी जल्दी बता दें कौन कौन लोग। ऐसे तो काफी लोगों का लिस्ट आया हुआ है जो 5 दिन चलेंगे। जो लोग अभी भी चाहते हैं कि नहीं मैं भी 5 दिन का यात्रा साथ में करना चाहता हूँ, तो वो भी अपना नाम पता हमारे ऑफिशियल जो नंबर है उसे भेज दीजिए। आपको 5 दिन हम लोग अपने साथ लेकर के चलेंगे। अब पूरा मगध घूमेंगे। अब पूरे मगध में हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से ज्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ेंगे। पार्टी का क्या हमारा मिशन है, क्या विजन है, क्यों हम लोगों ने पार्टी बनाया, जनसंपर्क यात्रा के दौरान सभी जगह पर हम लोग अपनी बात को रखने का काम करेंगे। इसलिए साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो। ये आपके वजूद की लड़ाई है, ये आने वाला भविष्य की लड़ाई है कि कल हमारा बच्चा भी मंत्री बने, कल हमारे घर से विधायक निकले, कल हमारे लोग भी संसद में पहुंचे। जब आज हम प्रयास करेंगे तभी कल हमारा सुनहरा होगा। इसी के साथ आज अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।